नमस्कार, जय जोहार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद की ये चुनावी यात्रा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जो है सर पर है और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, जिसमें से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा क्या प्लान रहेगा चुनाव को लेके, चुनाव की रणनीति को लेके? अब की बार 400 पार का नारा है, कैसे आप उसको चुनौती देंगे? जनता जानती है कि भाजपा की जो सरकार है पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसको वोट दे। भारतीय जनता पार्टी खाली छलावा की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने वादा किए हैं उसमें सब में विफल रहे। चाहे विदेश से काला धन ला के सभी के खाते में 15 लाख देने की बात हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। दूसरी ओर महंगाई बढ़ाने का काम किया। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस देश में किसी को नुकसान हुआ है तो महिला बहनों को हुआ है। जीएसटी लागू करके, नोटबंदी लागू करके महंगाई बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, जिसका खामियाजा हमारी महिला बहनें भुगत रही हैं। और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस के दाम 400 रुपया था कांग्रेस सरकार में, वो 1200 रुपये तक चले गया था। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले जितने वादे किए थे, एक भी वादे अभी तक पूरा नहीं किए हैं। 18 लाख आवास की बात करते हैं, एक भी आवास का पैसा किसी के खाते में नहीं गया है। दूसरा, बेरोजगारी दूर करने के बजाय बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। आपके अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस हो रही है। और जो फल और गन्ने की खेती, सब्जी की खेती करने वाले लोगों को कांग्रेस सरकार जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती थी राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, उसको भी बंद कर दिया गया है। किसानों को उसके फसल का दाम सही नहीं मिल पा रहा। इन मामलों को लेकर हम जनता के बीच में जाए। इस बार आपकी जीत हुई अगर, तो क्या ये जितने आप मुद्दे, जितने वादे आप गिना रहे हो, क्या वो पूरे आप करोगे? हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आते ही जो बेरोजगार साथी हैं उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। 6,000 रुपये महिलाओं को प्रति महीना। जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी हम पूरी तरीके से सरकार आने पे उनको गारंटी के रूप में देंगे और महंगाई भी कम करेंगे। इन्होंने वादा किया था 500 रुपये में सिलेंडर देने के, उसको आज तक पूरा नहीं किया। तो हमारी जब सरकार आएगी तो सिलेंडर फिर से सस्ता होगा। टिकट लेने के लिए कितनी बार दौड़ लगानी पड़ी दुर्ग से दिल्ली तक? मैं दिल्ली तो गया नहीं, और हमको जो टिकट मिली है वो कार्यकर्ताओं के मेहनत और मतदाताओं के जो रुझान थे उसके आधार पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिना दिल्ली जाए, बिना रायपुर गए, बिना आवेदन दिए, एक भी आवेदन मैंने नहीं किया है कि मुझे टिकट दिया जाए। मैंने खाली इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी प्रत्याशी अगर पार्टी चाहेगा तो बनूंगा। तो मैं मतदाताओं का, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, शीर्ष नेतृत्व माननीय खड़गे जी का, माननीय सोनिया जी का, माननीय राहुल जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का, माननीय भूपेश बघेल जी का, माननीय दीपक बैज जी का, माननीय धर्मदास जी महंत का सहित सभी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो बहुत बड़ा उपहार मुझे दिया है। अगर इस बार जीत होती है तो क्या कुछ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलेगा? ऑन कैमरा आप बोलोगे, क्या कुछ रहेगा खास? सबसे पहले तो भिलाई स्टील प्लांट का जो मुद्दा है उसको बचाना है, उसको संभालने के लिए हम मेहनत करेंगे। दूसरा, उसमें जो
नौकरी करते हैं, वहाँ जो कार्यरत हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको हम सांसद के सदन तक रखेंगे। ठेका श्रमिक है बीएसपी में, उनको भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको दूर करेंगे। रेल जो विलम्ब से चल रही है, जो बहुत सी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, उनको भी समय पे परिचालन और नई ट्रेनें जो आम जनता के पहुंच हो, जिसका भाड़ा अधिक वाला ट्रेन नहीं चलाएंगे, जो आम जनता को पैसेंजर है, लोकल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको आसानी से जिसका टिकट खरीद सके, उस पर हम जोर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यात्री सुविधा मिले। जो फल और सब्जी की खेती करते हैं, एक समय ऐसा आता है धमधा और बेमेतरा क्षेत्र कि उनके जो सब्जी है उनको कई बार तोड़ते नहीं है, फेंकते भी हैं। उनके लिए योजना बनाएंगे केंद्र सरकार से कि सब्जी को सही दाम मिल सके, किसानों को सही दाम मिल सके, सब्जी फेंकने की जरूरत ना पड़े, और युवा बेरोजगार साथी उनको रोजगार के अवसर कैसे मिले। दिल्ली में किसानों की लड़ाई हो रही है, वहां पे किसान जो लड़ रहे हैं, अपने मांग को पूरे करने के लिए भिड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे? पर बताया ना, ये जो भाजपा वाले गारंटी की बात करते हैं, देश के किसान बहुत बुरे हाल में, उनको फसल के सही दाम नहीं मिलते, महिलाएं असुरक्षित हैं। एक और बोलते हैं कि संदेश खाली में ये हो गया वो हो गया, और दूसरी ओर मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है और ये सरकार सोई हुई है। और कुछ खास कहना चाहोगे मतदाताओं के लिए? आप सभी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के कारण ही मुझे प्रत्याशी बनाया गया, और उम्मीद है कि मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और दुर्ग लोकसभा के सभी जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, और मैं निवेदन करता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। तो ये थे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी, और उन्होंने अपनी बात रखी, अपने सारी चीजों को बताई कि वो किस विचार से, किस मुद्दों से वो मतदाता के बीच वो आएंगे। तो आगे भी शिवनाथ समाज की चुनावी यात्रा के साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।